गोरखपुर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम ने की। जिले में 6,47,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। डिप्टी सीएम ने बच्चों को प्यारा और दुलार किया। उसके बाद सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम खैराबाद पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे डिप्टी सीएम। आराम से ये हैंड है। एक और वन मोर क्या हुआ? क्या नाम है? इधर सर ब्रिजेश पाठक जी जो इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने एवं बढ़ावा देने के लिए आए हैं। सभी लोग सहमत हैं कि पूरे देश में आज पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में हम 8,80,000 घरों में जाएंगे। घर घर दस्तक देकर के अपने जो बच्चे हैं उनको हम पोलियो की 2 बूंद उनके मुंह में पिला करके इस अभियान को पूरा करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से हम पूरी तरह से पोलियो को समाप्त करें। इस दिशा में भारत सरकार लगातार तेज़ी के साथ काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज मैं कह सकता हूं कि आज गोरखपुर जनपद में पूरा अगर हम विवरण आपके सामने रखें तो 2,000 ऐसे पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 6,50,000 बच्चों को पिलाने का लक्ष्य रखा गया अनुमानित। लगभग 6,50,000 बच्चों तक हम लोग इस दौरान पहुंचेंगे, जो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अभियान चलेगा। इसके लिए हमने 1400 टीमें बनाई हैं जो घर घर जाकर के भी पोलियो की 2 बूंद पिलाने का काम करेंगी। इसके अलावा 290 टीम अतिरिक्त हमने बनाई हैं जो रेलवे स्टेशन, चौराहे, एयरपोर्ट और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी हम कैंप लगा करके इस प्रकार के अभियान को चला रहे हैं। सबसे विशेष बात है कि जो 64 टीमें हमारी हैं वो ज़िले में गोरखपुर जनपद में जो ईंट भट्टे हैं, जहाँ पर श्रमिक भाई बहन हमारे रहते हैं, उनके बच्चों को भी इस अभियान में हमने विशेष रूप से शामिल किया है। क्योंकि ज़्यादातर प्रवासी लोग हैं, बाहर से आकर के काम करते हैं, तो इसलिए उनको भी अभियान से छूट न जाएं, उन बच्चों को भी हमने अभियान में शामिल किया है। इसमें हमने 518 सुपरवाइजर टीमें लगाई हैं जिससे सबका मतलब निरीक्षण किया जा सकते, कोई भी बच्चा छूट न जाए। सुपरवाइजेशन के लिए हम लोगों ने 518 टीमें लगाई हैं। इसके अलावा जो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे, उसके लिए 18 दिसंबर को एक विशेष अभियान होगा। इस दौरान जो 10 से 15 के बीच में जो बच्चे छूट जाएंगे तो 18 को विशेष अभियान चलाकर हम इस पूरी तरह से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सबने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गोरखपुर की हमारी जो टीम है, हमारे सीएमओ साहब, हमारी एम्स की जो निदेशक महोदया है और पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम गोरखपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश में हो रहा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में चलाई जा रही है। हम अपने उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। 500 से अधिक जो वैन है वो मोदी जी की गारंटी की वैन वो गांव-गांव सभी मोहल्लों में, वार्डों में पहुंच रही है। आज गोरखपुर में हम स्वयं चौरी चौरा के पास सरदार नगर में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बांसगांव की तरफ गए हुए हैं। हम लोग प्रतिदिन कम से कम 2 स्थानों पर एक वैन पहुँचती है जो मोदी जी की गारंटी वाली योजनाएँ हैं, जो केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे हर गरीब को पक्का मकान मिले, शौचालय मिले, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी मिले और अन्य जैसे पीएम स्वनिधि के जो केसेज हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई हैं उनको हम 10,000 से लेकर 50,000 तक बगैर गारंटी के ऋण देने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र हैं उनको हम वहीं पर फार्म भरा कर पूरा कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो गारंटी की योजनाएं हैं, जो पात्र हैं उनका फार्म भरवा रहे हैं जो छूट गए हैं, और जो लाभार्थी हैं उनसे काउंसलिंग करके, उनसे वार्ता कर करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और उनको हम माला पहना करके इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप में पूरे देश के नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन लगातार दिया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का काम किया है। ये केवल भारत में ही संभव हुआ है। भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है। आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
देश के और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में काम हो रहा है, हम आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर होने जा रहा है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, 6 एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हैं, 6 और निर्माणाधीन है जिनका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट्स जो चल रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे 21 एयरपोर्ट्स हमारे पास जहाँ जिस जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। और जो मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में बैठेगा, उस दिशा में हम तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ता दिन में बिजली आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। लोग भूले नहीं होंगे 17 से पहले जब सपा की सरकार थी। आज सभी जनपदों को हम राउंड क्लॉक बिजली देने का काम कर रहे हैं। गांव से लेकर तहसील तक व्यवस्थित ढंग से बिजली सप्लाई चल रही है। बेसिक शिक्षा स्कूलों को हमने कायाकल्प योजना में लेकर के 95% से अधिक स्कूलों को मांटेसरी स्कूल से बेहतर बनाने का काम किया है। बच्चों को स्कूल ड्रेसेस दिए हैं, जूता मोजा दिया है, पाठ्य पुस्तकें प्रदान किए, उच्च कोटि का मध्याह्न भोजन दे रहे हैं। इसके अलावा तय किया जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ करके बच्चों का 1 करोड़ 12 लाख तक पहुंच गया था। मुझे बताने में प्रसन्नता है, बेसिक शिक्षा विभाग ने अब इस बच्चों की संख्या को अपने विद्यालयों में लगभग 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चे आज हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हमारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, 30 निजी क्षेत्र में, 35 सरकारी क्षेत्र में। 16 हमारे जनपद ऐसे हैं जिन पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई चल रही है। शीघ्र ही उनका भी हम आपके सामने आएंगे। कार्रवाई है, लोकार्पण शीघ्र ही करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी साथ साथ हम बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नंबर 1 का हो रहा है, वर्ल्ड क्लास हो रहा है। औद्योगिकरण बहुत तेजी के साथ हुआ है। गोरखपुर में गीडा से लेकर के नोएडा से लेकर के कानपुर, पूरा प्रदेश में इस समय जो औद्योगिक क्रांति आई हुई है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगे। और जो पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश पहले गुंडई के लिए, अराजकता के लिए जाना जाता था, वो कानून के लिए जाना जाता है। सबके लिए कानून बराबर है। और उत्तर प्रदेश को लोगों ने मान लिया है कि वास्तव में कानून का राज स्थापित हुआ। गुंडे, बदमाश, माफिया जो सड़कों पर बंदूकें लेकर के घूमते थे, आज या तो जेल में है, प्रदेश छोड़ करके चली गए हैं। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य बहुत तेजी के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य था, उस दिशा में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।